नमस्कार साथियों, मैं जीवन कुमार वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपको बता दें कि यहां पर कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक के अब वार्षिक परीक्षा के लिए, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनके लिए यहाँ पर परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र दिए गए हैं। तो उन्हीं अभ्यास प्रश्न पत्रों को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भी जो पेपर रहेंगे उनको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट ही करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे, जो ये पेपर दिया है वो है यहाँ पर कक्षा 10th का सोशल जो साइंस है उसका पेपर है, ने सामाजिक विज्ञान है और सेट ए है। अगले वीडियो में हम सेट बी को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर जो दिया है 2023-24 और सेट ए को यहाँ पर कंप्लीट ही करेंगे। तो चलिएगा, इस पेपर को हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट ही कर रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ देखें, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक की क्या दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिएगा, कुछ यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं और उन निर्देशों को पढ़कर हम पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला जो प्रश्न दिया है यहाँ पर वो है सही विकल्प चुनकर हमें लिखना है। तो पहला जो दिया है, निम्नलिखित में से किस फसल को पीला सोना कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? सरसों को कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है, पूर्वी तट पर स्थित पत्तल जो अंतः स्थानीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है। तो दूसरे का विशाखापट्टनम। तीसरा दिया है, विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो तीसरे का जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर अ वाला राइट आंसर होगा, दिदोरो। इसी के बाद में अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला जो प्रश्न दिया है तीसरा, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित देशों में से किसे धुरी शक्ति माना गया था? इन्हें चौथे का आ वाला राइट आंसर होगा, इन्हें नास्ती, जर्मनी, जापान और इटली। पांचवा दिया है, शिक्षा किस सूची का विषय है? तो यहाँ पर देखेंगे हम, पांचवे का जो दिया है स वाला, यानी समवर्ती सूची। छठा दिया है, औसत आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका द वाला राइट आंसर होगा, प्रति व्यक्ति आय। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यह था प्रश्न क्रमांक 1 के ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं खालिस्तान संसाधन कहलाते हैं। अजैव, यानी पहले वाले में क्या आएगा? अजैव संसाधन कहलाते हैं। अगला जो दिया है, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संताल जनजातियों के पेड़ खालिस्तान की पूजा करते हैं। तो महुआ, यानी किसकी? महुआ और कादम्ब की पूजा करते हैं। महुआ और कादम्ब की पूजा करते हैं। अगला तीसरा दिया है, भारत के रसायन उद्योग का एशिया महाद्वीप में स्थान है। तो कौन सा है? तीसरा। अगला जो दिया है, बेल्जियम, खालिस्तान महाद्वीप एक छोटा सा देश है खालिस्तान का। तो कहाँ का? यूरोप का, यानी क्या आएगा इसमें? यूरोप। अगला जो दिया है, मानव विकास की रिपोर्ट खालिस्तान संस्था जारी करती है। तो कौन करती है? यूएनडीपी करती है, यूएनडीपी करती है। मनरेगा में खालिस्तान दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। तो कितने दिन की दी गई है? 100 दिन की दी गई है। ये थे प्रश्न क्रमांक 2 के रिक्त स्थान। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ बढ़ते हैं और उसमें दिया है सत्य असत्य हमें बताना है। पहला वाला जो दिया है, निक्षलन से बनी मृदा लेटेराइट्स मृदा कहलाती है। ये सत्य है। भारत चीन के बाद चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ये सत्य है। 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। ये भी हमारा सत्य है। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। ये सत्य है। खुली बेरोजगारी को छिपी बेरोजगारी भी कहते हैं। ये असत्य है। भारत में करेंसी नोट भारतीय स्टेट बैंक जारी करता है। ये सत्य है। तो इस प्रकार से थे प्रश्न क्रमांक 3 के सत्य और असत्य। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न क्रमांक जो 4 दिया है, सही जोड़ियां बनाना है। कॉलम ए से कॉलम बी को हमें मिलाना है। यहाँ पर हम देखेंगे, रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है वो यहाँ पर कौन है? तो वो है केरल। उगते सूरज की किरणें, तो इसका जो आएगा ये आएगा हमारा आज़ादी मिलना, यानी आ वाला राइट आंसर होगा।
रविंद्रनाथ जो टैगोर दिया है, इसका जो ये है, इन्होंने क्या करा है, भारत माता। सरकार का बेहतर जो रूप है उसमें लोकतांत्रिक आएगा, ख वाला। और आय उपभोक्ता का जो अंतर है वो क्या है, हमारा बचत है। इसी के बाद में सरकार द्वारा प्रतिबिंबों को हटाना क्या कहलाता है, उदारीकरण। ग वाला राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से थी ये हमारी सही जोड़ियाँ, इनको कंप्लीट देख लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और उसमें जो दिया है हमें, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, ये लिखा गया है। तो पहला जो दिया है, टेहरी में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था। कौन सा आंदोलन चलाया गया था, यहाँ पर बीच बचाओ आंदोलन चलाया गया था। यानी कौन सा चलाया गया था, बीच बचाओ आंदोलन चलाया गया था। दूसरा दिया है, हौज खास का निर्माण किसने कराया था। तो ये किसने कराया था, ये कराया था इल्तुतमिश ने कराया था, इल्तुतमिश ने कराया था। अगला जो दिया है तीसरा, भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है। तो ये कौन है, बेंगलुरु। कौन है, बेंगलुरु। इसके बाद में दिया है, भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को क्या कहते हैं। तो क्या कहा जाता है, पाश्च्य। क्या कहा जाता है, पाश्च्य कहा जाता है। अगला जो दिया है, नई आर्थिक नीति कब लागू की गई। तो ये 1991 में की गई थी। अगला जो दिया है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेशों को क्या कहते हैं। तो विदेशी निवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, विदेशी निवेश कहा जाता है। तो ये थे प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिनको हमने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट किया है। अगले जो ये प्रश्न दिए हैं, इन प्रश्नों को आप मन से हल करने की कोशिश करिएगा। अगले वीडियो में इनके भी जो आंसर रहेंगे वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। इसी प्रकार से आप अगले जो वीडियो रहेंगे उनको 1 बाय 1 देखते रहिएगा।